गर्मियों का एक दिन था। सूरज आसमान पर चमक रहा था। एक छोटा सा कौवा हवा में उड़ रहा था। उसके सियाह पर तेज धूप में चमक रहे थे। वह बहुत प्यासा था और उसे पानी की सख्त जरूरत थी। वह घंटों से उड़ रहा था, पानी के किसी जरिया की तलाश में। उसका गला सूख गया था और उसका छोटा सादल प्यासे से धड़क रहा था। उसने नीचे जमीन की तरफ देखा। असामीद पर के शायद कहीं पानी नजर आ जाए। खेत पीले और सूखे थे, दरख्त गर्मी से झुके हुए थे और कहीं भैक्सी झेलिया तौल अब का नाम वो निशान नहीं था। बेचारा कौवा महसूस कर रहा था घास की तवानाई खत्म हो रही है। इसे जल्द ही पानी तलाश करना था, वरना हजियाद हदीरत काड़ान नहीं भर सकेगा। भारी दल के साथ इसने अपनी तलाश जारी रखी, किसी माजिज़े क्या मैद में। जब कुआ बलकल ही मायूस हो चुका था, तब उसने दूर से कुछ देखा। ये एक छोटा सा मट्टी का जग था जो एक वीरान रास्ते के करीब पड़ा था। नई उम्मीद के साथ वो उसकी तरफ झपटा। उसकी चोंच उम्मीद से बुलंद थी। जमीन पर नरमी से उतरते हुए वो जग की तरफ बढ़ा। उसने अंदर झांका। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। जग में पानी था। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन इसकी प्यास बुझाने के लिए काफी था। बेसब्री से उसने अपनी चोंच जग के तंग मीना में डाली, लेकिन इसका दिल बैठ गया जब इसे एहसास हुआ कि पानी की सतह इतनी नीची है कि वो उस तक नहीं पहुंच सकता। ठंडा ताजा पानी इतना करीब था, फिर भी बहुत दूर। कौवा ने पानी तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की। वह बार बार अपने आप को जग के करीब ले जाता, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता। उसने अपनी गर्दन को जितना मुमकिन हो सके खींचा ताकि पानी तक पहुंच सके, लेकिन आसकी चोंचोंचा भी चमकती हुई सतह तक नहीं पहुंच सकी। पानी आतना करीब था, फिर भी आतना दूर। उसने जग को झकाने की कोशिश की। असामीद पर के कुछ पानी बाहर निकल जाएगा ताकि वह पैस के, लेकिन वह बहुत भारी था। इसकी सारी कोशिशें बेसूद साबित हो रही थीं। थका हुआ और मायूस मायूसी को अपने अंदर घसता महसूस कर रहा था। अस्सी सारी मेहनत राईगा जा रही थी। उसने मायूसी में अपने पर झाड़े, सोच रहा था कि क्या करे। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। क्या उसे जग को छोड़कर पानी की तलाश जारी रखनी चाहिए या फिर कोई और हल तलाश करना चाहिए? लेकिन इस कमजोर हालत में मजीद आराम करने के ख्याल ने उसे खौफ से भर दिया। वह जानता था कि उसके पास ज्यादा हो कर नहीं है। जैसे ही वो वहां बैठा अपने ऑप्शंस पर गौर कर रहा था, अचानक सक्के नजर एक चमक पर पड़ी। यह चमकास की उम्मीद कर न बन सकती थी। यह एक छोटा सा हमवार कंकर था जो जग की बुनियाद के करीब पड़ा था। शायद ये कंकर उसकी मदद कर सके। कोवे के चमकदार आंखों में उम्मीद किया ये कर न चमकाठी। उसने सोचा कि शायद ये कंकर अस्कीम शिकल आसान कर दे। क्या यह हंस की परेशानी का हल हो सकता है? उसने कंकर को गौर से देखा और एक मंसूबा बनाया। क्वाकनकर के पास गया और इसका बगूर जायज लिया। वह बालकल सही साइज का था, इतना छोटा कि जग के मिन्ह में फट हो जाए, फिर भयातना भारी के फर्क डाल सके। इसके छोटे से जहीन दिमाग में एक ख्याल आने लगा। इसने एहतियात से कंकर को अपनी चोंच से उठाया और जग में गिरा दिया। इसने पानी में कंकर के गिरने क्या इत्मीनान बख्श आवाज सुनी। इसने अंदर झांका। इसका दिल आमेद से धड़क रहा था। पानी की आस्था ज्यादा हनहें बढ़ी थी, लेकिन यकीनी तौर पर थोड़ा सा ऊपर चला गया था। जो शिक्या एकलर कुआ में दौड़ गई। इसे एहसास हवा का गरोह जग में काफी कंकर डाल दे तो वो पानी के सतह को इतना बुलंद कर सकता है कहो हाथ तक पहुंच सके। नई अज़्म के साथ इसने अपना मंसूबा अमली जामा पहनाने का इरादा किया। हंसा 5 होशियार कुआ ने मजीद कंकरियां तलाश कर ना शुरू कर दें। वो इलाके के गिरदा छल पड़ा। अस्कीती आंखें जमीन को देख रही थी। एकाएक करके इसने कंकरियां इकट्ठी की और उन्हें जग के पास वापस लाया और उन्हें एहतियात से पानी में गिराता रहा। इसने थक कम है न की। अस्की चौंचावर सरहर कंकर के साथ नीचे हो रहे थे जो वह जमा करता था।
हर आवाज के साथ वह पानी कैसा है को आस्ता आस्ता लेकिन यकीनी तौर पर बढ़ता हुआ दिख सकता था। वो तरक्की कर रहा था। कुएं ने हार नहीं मानी, हालांकि कि इसका काम थका देने वाला था। वो जानता था कि इसकी साबित कदमी आखिरकार रंग लाएगी। वो अपनी प्यास बुझाने का अज़्म कर चुका था और किसी चीज को अपने रास्ते में हायल नहीं होने देता था। हसच अजमावर कामयाबी घंटों की तरह महसूस होने के बाद वक्त से थमसा गया था, लेकिन कुएं ने हमतनहे हारी। कुएं ने जग में दर्जनों कंकरियां गिरा दे थे। हर कंकरी के साथ अस्किया मैद बढ़ती जा रही थी। वह एक लम्हे के लिए रखा अपनी मेहनत का जायज हलीने के लिए। अस्की छोटी सी छाती मुश्किल से हाँप रही थी और अंदर झांका अस्की आंखों में खन्नावर अमीद की झलक थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। पानी की सतह वाकई बुलंद हो चुकी थी। पानी की सतह काफी बुलंद हो चुकी थी। अब वो हाथ तक पहुंचने के लिए काफी करीब था। इसने अपनी चोंच को पानी के करीब लाया। फतहमंदाना आवाज के साथ इसने अपनी कामयाबी का ऐलान किया। इसने अपनी चोंच ठंडे पानी में डबो दिया और गहराई से पाया। यह लम्हा हासिल के लिए बहुत खास था। यहाबत का सबसे ज्यादा ताजगद खुशावर इत्मीनान बख्श मशरूब था जो ने कभी पिया था। अस्की मेहनत निगले आई थी। वहां सूकत तक पिता रहा जब तक अस्की प्यास नहीं बज गई। हर घोंट में उसने अपनी मेहनत का मज़ा लिया। हर कतरे का मज़ा लेता रहा। उसने अपनी मेहनत का फल पाया। उसने अपना सरा ठाया और खुशी से चहचाया। पानी के कतरे अस्की चोंच से चपके हुए थे और खुशी से चहचाया। अस्की मेहनत ने इसे कामयाबी दिलाई थी। उसने कर दिखाया था। इसकी मेहनत और अज़्म ने इसे कामयाबी दिलाई। इसने चैलेंज पर काबू पा लिया था और अपनी प्यास बुझाने का रास्ता तलाश कर लिया था। ये इसकी मेहनत और अज़्म की जीत थी। हिस हसात एक ताजगी बख्शा नाम कुएं ने फखर किया। एकल हर को अपने ऊपर छाता हुआ महसूस किया। इसके दिल में खुशी क्या एक चमक थी, जैसे इसने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। इसने अपनी जहानतावर साबित कदमी का इस्तेमाल एक मसले को हल करने के लिए किया था। हर कदम पर इसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और नए तरीके आजमाए। इसने हमतनहे हारी थी, यहां तक कि जब चीजें नामुमकिन लग रही थी। इसकी मेहनतावर लगन ने इसे आगे बढ़ने की ताकत दी। इसे एहसास हुआ कि थोड़ी सी होशियारियां और बहुत ज्यादा अज़्म के साथ कुछ भी मुमकिन है। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर रकावट को पार किया। इसने अपने परों को झाड़ा, इत्मीनान और ताजगी महसूस करते हुए। इसकी मेहनत का फैला से मल चुका था। तेज धूपा बातनी नाकाबिल बर्दाश्त ने लग रही थी। इसने महसूस किया, हाँ, इसकी मेहनत ने इसे एक नई तवानाई दी है। इसने अस दिना एक कीमती सबक सीखा, एक ऐसा सबक जो वह जिंदगी भर अपने साथ रखेगा। ये सब का सकीज जिंदगी का हिस्सा बन गया था। तवानाई महसूस करते हुए क्वाज को पीछे छोड़ते हुए आसमान में बुलंद हुआ। इसके परों में एक नई ताकत थी। वह जानता था कि वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चैलेंज का सामना कर सकता है। इसका एतमाद अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। इसने खुद को साबित कर दिया था कि वह एक होशियार और वसाइल वाला अक़वा है। इसकी कामयाबी ने उसे मजीद मजबूत और प्रज़म बना दिया था। हसाट सीखे गए इस बाक कुएं की कहानियां एक याद दहानी है कि जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं तब भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई हल होता है, चाहे वह फौरन जाहिर ना हो। बाज़ा वक़ात हमें बॉक्स से बाहर सोचने और रुकावटों पर काबू पाने के लिए तख्लीकी हल तलाश करने की जरूरत होती है। जिस तरह तहक़्क़ुज़ हानतावर साबित कदमी का इस्तेमाल पानी पीने का रास्ते तलाश करने के लिए किया, इसी तरह हम भी अपने मुनफर्द हुनरा और सलाहियतों का इस्तेमाल अपने मकासद के हुसूल के लिए कर सकते हैं। हमें अज़मावर मुस्बत रवैये के ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। कुएं केक हनी हमें वसाइल क्या अहमियत, मसला हल करने और अपने ख्वाबों को कभी ना छोड़ने क्या अहमियत सिखाती है। यह हमें अपनी जानतावर तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल जिंदगी में दरपेश चैलेंजेस का हल तलाश करने कैतर रैब देती है। हसनो दानिशमंद कुएं का मशवरा, अगली बार जब आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो होशियार कुएं और उसके अज़्म को याद रखें। मुख्तलिफ तरीके आजमाने
और तख्लीकी तौर पर सोचने से न घबराएं। याद रखें, हर मसले का हल होता है और थोड़ी सी कोशिश से आप आसे तलाश कर सकते हैं। अपने आप पर और चैलेंजेस पर काबू पाने क्या पनी सलाहियत पर यकीन रखें। कुएं की तरह आपके पास भी अपने मकासद के हसूल के लिए ताकतवर जहानत है। अपने ख्वाबों को कभी ना छोड़ें, चाहे चीजें कितनी ही मुश्किल क्यों न हो। दानिशमंद कुएं के पैगाम को याद रखें, जहां चाहो वहां राह। इस पैगाम को अपने दिल के करीब रखें और आप हैरान रह जाएंगे कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। हस्सा 10 अपने पर फैलाएं और बुलंद परवाज करें। तो अगली बार जब आप कोई कुआं नजर आए तो प्यासे कुएं और जग की कहानी याद रखें। ये उम्मीद, अज़म और कभी हार ना मानने वाले रवैये की ताकत की कहानी है। बाहर जाएं और एतमाद और मुस्कुराहट के साथ दुनिया का सामना करें। अपने पर फैलाएं और बुलंद परवाज करें, बिल्कुल होशियार कुएं की तरह।